कुरान करीम का 90 नंबर का अध्याय है बलद, जिसके माने होते हैं नगर, इंग्लिश में द टाउन। आइए शुरू करते हैं। कलर कोडिंग के जरिए हर एक अक्षर को अलग रंग दिया गया है ताकि उसका अर्थ समझने में आसानी हो। बिस्मिल्लाह, परमेश्वर नाम से। अर्रहमान, असीम दयावान। अर्रहीम, महादयालु है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला के माने होते हैं नहीं, मैं शपथ लेता हूँ इस नगर की। अब परमेश्वर खुद शपथ ले रहे हैं। इस दूत मोहम्मद को केवल एक ईश्वरवाद के प्रचार करने से रोकने के लिए मक्का में उनके अपने ही समुदाय के लोग उनको उनके मूल निवास से निकालने के दर पे हो गए थे, या नज़रबंद या मार देने के विषय में सोच रहे थे। इसलिए ईश्वर ने अपने इस दूत को सहानुभूति और भविष्यवाणी की कि ये नगर उसे उपहार के रूप में दे दिया जाएगा। नो, I swear by this town, in order to prevent the Prophet Muhammad from preaching monotheism, the people of his own community in Makkah were trying to exile him from his own town, or were thinking of being detained or killed. So God gave his message, sympathy and prophecy that this city would be given him as a gift. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, और आपको इस नगर में अनुमति है कि यहाँ के लोग आपके नियंत्रण में कर दिए जाएंगे, और आपका मूल निवास होने के कारण हम इसको आने वाली पीढ़ी के लिए पवित्र स्थान बना देंगे। And you have permission in this town that the people of this town will be given in your control, and because of your residence we will make it a holy place for the next generation. ववालिदिन वमा वलद, और पिता और जो पुत्र। परमेश्वर ने पहली शपथ नगर के लिए ली, दूसरी शपथ ये ली कि ये नगर आपके नियंत्रण में कर दिया जाएगा, और बताया कि आपके पिता इब्राहीम और उनका पुत्र इस्माइल जिन्होंने ये नगर बसाया था, उनकी शपथ। And father and son, God took the first oath for the city, the second oath that the city would be given under your control, and third oath of your father Abraham and his son Ismail, who are the founder of this city. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, निश्चित ही हमने मनुष्य की रचना अति परिश्रम के मध्य में की। मनुष्य को जन्म से लेकर मरण तक बहुत ही मानसिक और शारीरिक परिश्रमों से होकर गुजरना पड़ता है, और इतनी कठिनाइयों के पश्चात उसे अपने पालनहार से मिलना होगा, जैसे अध्याय 84 के 6 श्लोक में है और आगे बताया जा रहा है। Indeed, we have created man in the midst of a struggle. Man has to undergo a lot of mental and physical exertion from birth to death, and after such difficulties he will have to meet his Lord. Chapter 84, verse 6. अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो विचार करता है कि उस पर कोई नियंत्रक नहीं है? जो भी कर्म मनुष्य धरती पर कर रहा है वह सब ईश्वर देख रहा है। Does he assume that no one has control over him? God is seeing all the deeds that man is doing on earth. यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, वो कहता है मैंने बहुत संपत्ति नष्ट कर दी। जो कहता फिरता है ये वो मनुष्य है जो अपना धन लुटाता है प्रदर्शन करने में। अहलक्तु के शब्द बता रहे हैं कि जो धन दिखावे में लगाया गया वो बर्बाद हो गया। He says, I have perished abundance of wealth. अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो विचार करता है कि उसको किसी ने नहीं देखा? हालांकि सब ने देखा, किंतु वो समझता है कि उसका पालनहार उसके इस कार्य से अनभिज्ञ है। Does he assume that no one has watcher over him? Although everyone has seen, he understands that his Lord is not aware of his work. अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने उसके लिए 2 आंखें नहीं बनाई? आंखों में दृष्टि ना हो तो मनुष्य दुनिया की चकाचौंध नहीं देख सकता, उसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता, सत्य और झूठ में अंतर नहीं कर सकता।
क्या इन आँखों के लिए उसे अपने पालनहार का आभारी नहीं होना चाहिए? Have we not made for him 2 eyes? If there is no vision in the eyes, man cannot see the glamour of the world. He, she cannot gain knowledge. He, she cannot distinguish between truth and falsehood. वलिसाना व शफतैन, और एक ज़बान और 2 होंठ। आँखों से देखकर ज़बान और होठों की सहायता से किसी वस्तु का वर्णन करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलता है और खाने का स्वाद इसी ज़बान से है, और प्यार जताने के लिए 2 होंठ दिए हैं। एंड अ टंग एंड 2 लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टंग एंड लिप्स मैन डिस्क्राइब्स द थिंग्स which he sees and speaks different languages and taste of food from this tongue and has 2 lips to express love. वहदैनाहु नजदैन, और हमने उसे दिशा निर्देश दे दिया 2 रास्तों का, सत्य और झूठ को परखने के लिए बुद्धि दी। And we have guided him the 2 ways, given intellect to differentiate truth and falsehood. फलक़तहमल आक़बा, बस वो संकटपूर्ण घाटी में नहीं घुसा, यानी सामाजिक कार्य में भाग नहीं लिया। He never passed through the difficult obstruction, did not participate in social work. वमा अदराक मल आक़बा, और तूने क्या अनुमान लगाया कि क्या है संकटपूर्ण घाटी? सामाजिक कार्य जो आगे बताए जा रहे हैं। And what do you assume what is difficult obstruction? That is social work which are described further. फक्कु रक़बा, तो संकटपूर्ण घाटी क्या है? फक्कु रक़बा, गर्दन का रिहा करना। जो अपनी रोजी रोटी के लिए पाप करने पर मजबूर किया गया, उसको बुरे कर्म से रोकने में उसकी सहायता करना, या बंधुआ कामगार या बंधक को छुड़ाना। फ्रीइंग नेक, to prevent the one who is forced to do bad deeds for livelihood and help him or her with some aid. और freeing bondage labor and prisoner. औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, या भूख वाले दिन खाना खिलाना, और feeding on a day of hunger. यतीमन ज़ा मक़रबा, निकट का अनाथ, close by often. औ मिस्कीनन द मतरबा, या दिवालिया हुआ दरिद्र, और अ पेनीलेस इन बैड सिचुएशन। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा, फिर जिन्होंने आस्था रखी एक ईश्वर में और एक दूसरे को धैर्य रखने पर जोर दिया और एक दूसरे को दया करने पर जोर दिया। Then those who have faith and ordained one another for patience and insisted on mercy to one another. उलाइका अस्हाबुल मैमना, वही भाग्यवान लोग हैं। Those are the people of good fortune. वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, और जिन्होंने हमारी निशानियों का इनकार किया वे लज्जाजनक लोग हैं। And those who disbelieves in our signs are shameless people. अलैहिम नारुम मुअस्सदा, आग के कक्ष में रखे जाएंगे। Will be chained in the fire of chamber on a day of decision.